खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 25th एपिसोड पे मैं आप लोग का स्केरी दोस्त नील आप लोग के साथ शेयर करने आ गया हूँ सच्ची हॉरर हादसा। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात, खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। आज का एपिसोड ब्लैक मैजिक पे है कि ये सुनने के बाद शायद आप लोगों को डर लग जाए या फिर आप लोग खुशबू से नफरत हो जाए। तो आज का इंसिडेंट जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ वो मुझे आया है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से, जो पहाड़ों की रानी कहा जाता है या क्वीन ऑफ माउंटेन्स। और ये हादसा मुझे भेजा है तेंजिंग थापा ने। यह हादसा उनके साथ हुआ था आज से 5 साल पहले। अभी तो तेंजिंग एकदम ठीक है और उनके खुद के एक बहुत बड़ा सा मोमो की दुकान भी है दार्जिलिंग में। वैसे तो दार्जिलिंग में ऐसे नॉर्मल टाइम में जाएंगे तो आपको नॉर्मल वेदर मिलेगा, लेकिन विंटर में लगभग बर्फ गिरने तक नौबत आ जाता है। ऐसा ही एक विंटर का टाइम था जब तेंजिंग कॉलेज से लौट रहे थे और घर जाने के बाद एक दोस्त के घर जाता है कुछ नोट्स के लिए। वापसी के टाइम पे मम्मी ने उसको फ़ोन करके बता दिया था कि आते टाइम शक्कर लेके आने के लिए। तो तेंजिंग शक्कर लेके घर की तरफ जा रहा था और अचानक एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू आया उनके नाक पे। मतलब उनके पड़ोसी के घर से ही ये खुशबू आ रहा था। वैसे तो उनके पड़ोसी के साथ उनका थोड़ा सा 36 का आंकड़ा ही है, क्योंकि उनके पड़ोस में जो लड़की रहती है वो लड़की थोड़ी सी तेंजिंग से ईर्ष्या करती थी। उनकी मम्मी को और उनको एकदम पसंद नहीं था तेंजिंग, क्योंकि तेंजिंग अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, अच्छे पढ़ाई कर रहे थे, तो इसलिए उन लोग को थोड़ा सा वो जेलसी था। तो रात को डिनर के बाद तेंजिंग सोने जाता है। बिस्तर पे लेटे लेटे अपनी मोबाइल पे रील्स देख रहा था, तो उसको अचानक से बाहर से कुछ आवाज़ आई। तो वो उठ के खिड़की के पास गया, तो जाके देखा कि कौन है, तो देखा कि कोई नहीं है वहाँ पे। बाहर पूरा अंधेरा है, कोई रात के टाइम पे। तो सोचा कि कुछ ऐसे ही आवाज़ आया होगा। तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखा उन्होंने, तो देखा कि एक अचानक से एक साया चल के उसके रूम के बाहर चला गया। तो जल्दी से वो घर के बाहर गया और देखने लगे कि कौन था, पर कोई नहीं था। तो उनको लगा कि शायद वहम हो गई, तो जाके सो गया। तो अगले दिन सुबह जैसे उठा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर पे बहुत जगह पे नाखून से नोचने की दाग है। कहीं हाथ पे है, कहीं छाती पे है, कहीं पैर पे है और गले पे भी था। तो वो थोड़ा सा चौंक गए कि ये कैसे हो गया। तो मम्मी को उसने दिखाया कि मम्मी देखो ऐसा ऐसा ये क्या हुआ है। तो मम्मी देख के बोलती है कि शायद एलर्जी हो गई। तो ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन के लिए। जो वो दाग था उनके शरीर पे, वो धीरे धीरे पूरा शरीर पे फैलता गया। तो मम्मी भी बहुत टेंशन पे आ गई, तो बोली कि जाओ जाके डॉक्टर के पास जाके दिखा के आ जाओ। तो तेंजिंग भी सोचा कि हाँ दिखाना चाहिए डॉक्टर को। तो जो स्किन स्पेशलिस्ट के पास उनको जाना था वो उस दिन थी नहीं। तो रिसेप्शन से बोला कि मैडम तो है नहीं, तो 2 दिन बाद आप आ जाइए। तो उस दिन रात को तेंजिंग सो रहा था, तो आधी रात को देखा कि कोई एक हैवान उसके ठीक ऊपर बैठ के उसको घूर रहा है और जीभ निकाल के उसको डरा रहा है। और जैसे वो जीभ निकाल के उसको चाटने की कोशिश करता है, तेंजिंग तुरंत चिल्लाने लगे और मम्मी दौड़ के उसके रूम पे आई और देखी कि एक धुआं सा जैसा कोई खिड़की से चला गया। मम्मी बोली कि ये तो कुछ गड़बड़ है, लगता है कोई काला साया या काला जादू है। तो बोले कि तांत्रिक के पास जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में शायद कोई काला साया आया है। तो अगले दिन एक ओझा को घर पे बुलाया और ओझा ने तो अपना प्रक्रिया शुरू किया और उसने देखा कि एक हैवान भेजा गया है उस घर पे और वो तेंजिंग के पीछे पीछे ही आया है इसी घर में। ओझा ने बोला कि
कभी आपको रात के वक्त कोई अच्छी खुशबू आई थी क्या नाक पे? तो तेंजिंग बोला कि उतना तो याद नहीं है, अभी कितने सारे परफ्यूम डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, अभी कौन सा आया अभी क्या पता। तो ओझा ने पूरे घर को मंत्र से फूंक दिया और तेंजिंग और उसके मम्मी को एक ताबीज़ दिया हमेशा पहने रखने के लिए, ताकि कोई भी काला साया, कोई भी काला जादू टोटका कुछ भी हो तो उनके ऊपर असर ना हो जब वो लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि घर के अंदर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाहर प्रोटेक्शन के लिए वो ताबीज़ दिया था। खैर उसके बाद से तो अभी तक उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही घर पे ऐसा कुछ हुआ उनके साथ, ना ही कुछ देखने को मिला। समझिए कि काला जादू के लिए कोई भी जरिया चलता है, चाहे वो आपको कुछ खिला पिला दे या फिर आपका सामान लेके जाए या फिर कोई भी खुशबू सुना दे आपको। कहावत है कि रात के टाइम पे कोई भी अचानक से बहुत ही अच्छी खुशबू आए तो उस खुशबू को कभी भी फील नहीं करना चाहिए या फिर खुशबू नहीं बोलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ये कौन सा बदबू आ रहा है। अगर आपने उसको फील किया और आपने उसको बोला कि कितना अच्छी खुशबू है तो शायद वो आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। ध्यान रखिए ये बात को। फिर से एक बार तेंजिंग थापा को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसा इंसिडेंट भेजने के लिए। और अभी तो तेंजिंग का बहुत ही अच्छा बड़ा बिजनेस चल रहा है मोमो का दार्जिलिंग में। अगर सही में हम लोग अगर कभी खौफ की टीम की तरफ से दार्जिलिंग जाना हुआ तो ज़रूर आपके मोमो खाने के लिए आपके पास जाएंगे। ओके, वंस अगेन थैंक यू तेंजिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप भी अपना ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस रहेगा तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com। या फिर आप किसी से सुने हैं कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा हादसा, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारा फेसबुक पेज पे भी शेयर कर सकते हैं आप। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ स्पेस F K कैपिटल F कैपिटल KHAUFF स्पेस F। और इंस्टाग्राम पे भी आप भेज सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज का नाम है खौफ.ff, पूरा ही स्मॉल में रहेगा KHAUF.FF। अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात को 9 बजे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, जो कि खौफनाक मंडे को रात को 9 बजे। और आप लोगों को याद है ना कि महीने का जो बेस्ट इंसिडेंट होगी हम लोग उनको गुडीज भेजेंगे हमारे खौफ की टीम की तरफ से। तो वेट मत कीजिए, जल्दी से इंसिडेंट भेजना शुरू कीजिए। ओके देन, मिलते हैं खौफनाक मंडे को। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है।